Hello, people. So, without wasting any time, let me just explain it to you. It's going to be pretty short. So, guys, this is a real example of what is happening right now. So, if you want to know about this in detail, you can obviously go ahead and watch this video specifically, where we have covered all the things specifically said by Michael Burry on why he thinks this is just like 2008 and it's going to crash. But about the current scenario, let's just take an example. So guys, there is an let's just say that XAI currently wants to use GPUs, but उनको अपने बैलेंस शीट में झंझट नहीं चाहिए कि एसेट्स और लाइबिलिटीज आए उनको डेप्रिशिएट करना पड़े, ये झंझट वो सब कुछ नहीं चाहिए. तो वो लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिकली वैलर एसपीवी इज मेड. व्हाट इज एसपीवी? इट्स स्पेशल पर्पस व्हीकल. एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल एज इन वो एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाया जाता है. So in this case, what this SPV is doing is it's going to Nvidia and it's buying $5.4 billion worth of GPUs. एंड वो उसके अंदर ले लिया तो जीपीयू सोल्ड होगा, एनवीडिया की तरफ से पेमेंट आ गया. अब उसके बदले ये भी हो रहा है कि एनवीडिया इन्वेस्टिंग $1.9 billion इन इक्विटी इन वैलर एसपीवी. तो अब ये इन्वेस्ट करने के बदले उनको ऑर्डर्स मिल गया $5.4 billion का. तो उनका सेल्स तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा उनके बैलेंस शीट में. तो इधर एनवीडिया का प्रॉफिट खत्म. तो अब ये वैलर एसपीवी का क्या है, एक्सआई यूज करता है और इसका मंथली या फिर वीकली रेकरिंग जो भी इनका टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स है उसके हिसाब से इसको पेमेंट मिलता है जितना भी यूज करते हैं. अभी ये वैलर एसपीवी को 1.9 तो मिल गया, पर बचा हुआ ये 3.6 कहां से, $3.5 बिलियन कहां से मिलेगा उसको लेने के लिए. इफ यू नो 2008 में भी हाउसिंग क्राइसिस में जब वो लोन्स जो था बैंक जो दे रहे थे वो ज्यादा दे सके, इसीलिए उसको कन्वर्ट किया गया था एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी. इधर भी सेम हो रहा है. अपोलो जो है इधर, अपोलो जाके इस एसपीवी का फाइनेंसिंग अरेंज कर रहा है. एज इन फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि इसने $3.5 बिलियन का लाइक खरीदा हुआ है. अब वो पैसे चाहिए इसको कहीं से. तो ये लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स जस्ट से $3.5 बिलियन है. तो $1 बिलियन, 1 बिलियन शेयर्स बना रहे हैं, ईच वर्थ $3.5. ये समझ गए? तो अब ये $3.5 जो है एक शेयर का, ये सारे $1 बिलियन शेयर, 1 बिलियन शेयर्स को जाकर किसी को बेचना है. उस चीज, अब जैसे मैंने खरीद लिया उसकी समझ लो 10 शेयर, मतलब $35 का मेरे पास ये वैलर एसपीवी का शेयर है. तो अब जब भी एक्सआई फॉर एग्जाम्पल इसको दे रहा है कि मंथली $100,000 दे रहा है इन लोगों का यूज करने के लिए जीपीयूज. तो जितना भी मेरा होल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो 0.0001%, तो $100,000 का 0.0001% मेरे को आ जाएगा हर महीने. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. एंड वो आने से पहले अपोलो एक फीस कट करेगा बिकॉज दे आर अरेंजिंग दिस टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, जिससे ये सब पॉसिबल है. तो इधर अपोलो का फायदा तुम लोग को दिख गया, एक्सआई का फायदा दिख गया कि उन लोगों को आउटराइट इतना खरीदना नहीं पड़ेगा और इतना कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा. पर अब पॉइंट ये कि ये खरीद कौन रहा है, ये सब है ना. तो अब ये खरीद रहा है अथोलो का इंश्योरर, उनका नाम है अथीन इंश्योरेंस पोर्टफोलियो. एंड द शॉकिंग पार्ट हियर इज दैट अथीन इंश्योरेंस पोर्टफोलियो मैनेजेस द मनी ऑफ अमेरिकन रिटायरीज. तो अमेरिकन रिटायरीज का पैसा ये लोग मैनेज कर रहे हैं, ये लोग जाके जो अपोलो फाइनेंसिंग अरेंज कर रहा है उसको खरीद रहे हैं. अब इफ यू सी ओवरऑल कि भाई अगर सब सही चला तो कोई दिक्कत नहीं है. एनवीडिया का बिक गया, उसके बदले अपोलो का फीस ले रहा है, एंड देन अथीन का थोड़ा वैल्यू बढ़ा दिया, एंड देन रिटायरीज भी ऑलमोस्ट खुश खुश. पर लेट्स जस्ट से कि पता चलता है आगे जाके कि ये सब एआई एक बूम था, अभी ट्रेनिंग फेस चल रहा था, इसीलिए आगे जाके उतना डिमांड पड़ा नहीं. तो फिर क्या होगा इज लेट्स जस्ट से कि आगे जाके चाहिए नहीं तो एक्सएआई यूज करना बंद कर देगा, जिसके बदले अब उनको पैसे देने का जरूरत है नहीं. अब एनवीडिया को कुछ फर्क पड़ेगा नहीं उतना. अपोलो का भी क्या है, वो लोग बस अरेंज कर रहे हैं तो उनका बस फीस कम हो जाएगा. पर अट लास्ट जब ये लोग इतना यूज नहीं कर रहे हैं तो ये एसपीवी का वैल्यू जो है वो तो अट लास्ट डिक्रीज होगा, उनका रेवेन्यू जो आ रहा है वो भी नहीं मिलेगा. तो वो लॉस अथीन को बेयर करना पड़ेगा, और वो अथीन का फाइनल लॉस तो जाके अमेरिकन रिटायरीज को बेयर करना पड़ रहा है ना. एट लास्ट जो पोर्टफोलियो का वैल्यू है वो तो अमेरिकन रिटायरीज का लूज हो रहा है ना. एंड दैट इज वाई जो भी बोलो, if this works out then everyone wins, but if this doesn't then at last the final effect is going to be to the American retirees, or else हम लोग बोल सकते हैं आम जनता. एंड अगर इसी को तुम लोग को डिटेल में समझना है कि और क्या क्या कर रहे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन को एक्सटेंड कर रहे हैं, और बहुत सारी टेक्निकलिटीज के अंदर जाना है, तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है. एंड यू कैन जस्ट गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो.